की आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अभी भी हो रहा है, जहाँ-जहाँ पर खत्म हो गया है और उनको डोर डिलीवरी या एजेंसी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित है, उसके माध्यम से उनका आपूर्ति किया जा रहा है, किया जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग, अधिक दाम से बेचना, दाम तो सबको पता है डोमेस्टिक का ₹111 से ज़्यादा नहीं बेचना। मेजर हम लोग फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक का और इसमें ₹111 से किसी कीमत पर ज़्यादा लोग नहीं बेचेंगे। कोई भी डाइवर्शन डोमेस्टिक सप्लाई का, जैसे लाल सिलेंडर को कमर्शियल सिस्टम में अगर उपयोग करेंगे वो कानूनी अपराध है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जो क्राइसिस चल रही है, उसे लेकर बिहार में भी हर तरह से अपडेट हो रहा है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यही नहीं, पटना जिला प्रशासन की ओर से भी जानकारी दी गई है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर कॉल रिसीव किए जा रहे हैं। जहां तक बात है ब्लैक मार्केटिंग की और जितने मूल्य हैं उससे अधिक बेचने की, तो उस पर शिकायत भी की जा सकती है। देखिए, पूरे देश में ईसीए लागू किया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं, जो उपभोक्ता के लिए जरूरी चीज हैं, उसकी जमाखोरी नहीं की जा सकती है, उसकी कालाबाजारी नहीं की जा सकती है। इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कई जगहों पर जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हैं, उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आपकी रसोई पर फर्क पड़ रहा है, आपके किचन तक इसकी आंच आ रही है और जेब पर तो बोझ पड़ ही रहा है। पैसा होते हुए भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वैसे में पटना के डीएम हैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं, हम आपको सुनाते हैं। कई सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं सभी पटना जिला के जनताओं के बीच में मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि बिल्कुल एलपीजी आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बुकिंग जो है ऑनलाइन अभी भी हो रहा है, जहाँ-जहाँ पर खत्म हो गया है और उनको डोर डिलीवरी या एजेंसी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित है, उसके माध्यम से उनका आपूर्ति किया जा रहा है, किया जाएगा। थोड़ा संयम रखना है और अपने स्तर से जो नियम और जानकारी प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, उसको जानकारी प्राप्त कर लेना है। अन्यथा आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। जहाँ तक कमर्शियल सप्लाई है, उसको प्रायोरिटाइज किया गया है। हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटी दिया गया है और अन्य इंस्टीट्यूशंस जैसे होटल्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को राशनिंग किया गया है। 80% सप्लाई किया गया है। बुकिंग बुकिंग की जो व्यवस्था है, एक सिलेंडर के लिए शहरी क्षेत्र में 25 दिन और 2 सिलेंडर के लिए 30 दिन की गैप में रिफिलिंग का बुकिंग होगा और ग्रामीण क्षेत्र में कल से 45 दिन का किया गया है। हम लोग अपने स्तर से सभी फील्ड एरिया ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स के साथ लगातार टच में हैं। आज भी लोग आए थे, सभी एलओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल के एरिया ऑफिसर्स आए थे, उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं, उनसे लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनके तरफ से भी आश्वस्त किया गया है, कहीं भी कोई आम जनता के लिए डोमेस्टिक सप्लाई के लिए एलपीजी की आपूर्ति में कमी नहीं है। अनावश्यक रूप से पैनिक होकर के बुकिंग या रिफिलिंग का जहाँ जरूरत नहीं है प्रयास किए जाने से दिक्कत होगा, इसलिए किसी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। संयम रखते हैं हम लोग सभी गैस एजेंसी, 138 गैस एजेंसी हैं पटना जिला में, सभी जगहों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस प्रतिनियुक्ति और पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी तेज की गई है। जहाँ पर भी इश्यू आ रहा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तुरंत जो है हम लोग वरीय पदाधिकारी भी पहुँच रहे हैं। सेक्टर्स में भी वरीय पदाधिकारी का प्रतिनिधित्व किया है, जोनल बांट करके, जैसे 6-7 एजेंसी का एक सेक्टर बनाया गया है और 13 से 15 एजेंसी का जोन बनाया, इसमें वरीय पदाधिकारी प्रतिनिधित्व किया गया। वरीय पदाधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं ताकि किसी के स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ब्लैक मार्केटिंग
अधिक दाम से बेचना, दाम तो सबको पता है, डोमेस्टिक का 111 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचना है, कमर्शियल का 1900 रुपये है, वो भी हम लोग दे देंगे आपको, एग्जैक्ट दे दीजिएगा। सो अभी तो मेजर हम लोग फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक का, और इसमें 111 रुपये से किसी कीमत पर ज़्यादा लोग नहीं बेचेंगे। और कोई भी अगर ऐसा बेच रहा है तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। होर्डिंग बिल्कुल मना है, एस्मा एक्ट के तहत ये कवर्ड है। कोई भी डाइवर्शन डोमेस्टिक सप्लाई का, जैसे लाल सिलेंडर को कमर्शियल सिस्टम में अगर उपयोग करेंगे वो कानूनी अपराध है। और मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रणाली को एस्मा एक्ट के तहत कवर किया है। एक ऑर्डर निकला है, इसके विशेष करके एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कई नियम अंकित किया गया है, रेगुलेशंस अंकित किया गया है। तो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत, ये एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत कवर होगा। कठोर नियम के तहत कार्रवाई होगा जहां पर भी ब्लैक मार्केटिंग, अधिक दाम से बेचना, होर्डिंग या डाइवर्शन का मामला पाया जाएगा। कल भी हम लोगों ने कई जगह पर कार्रवाई की। 28 दावा दल हम लोगों ने बनाया है, और कार्रवाई जो है हम लोगों ने फुलबारी में एक FIR, दानापुर में एक FIR हुआ, बख्तियारपुर में एक FIR हुआ, और भी जगह पर हम लोग लगातार देख रहे हैं जहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही है उनको हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन को भी ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार की, जिसे हम लोग तो जो सूचना है, गैस एजेंसीज में अधिक भीड़ हो जा रही है और लोग जो हैं पैनिक होकर के या तो बुकिंग कराना चाहते हैं या फिजिकली रिफिलिंग कराना चाहते हैं। ये इसका कोई जरूरत नहीं है, लोग संयम रखते हैं। जिनकी जो ओल्ड बुकिंग है वे अपना रिफिल करा सकते हैं। एजेंसी अपने स्तर से घर बेच करके रिफिलिंग कराएगा, जो हमेशा करते आ रहा है, या जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर एजेंसी उचित समझता है तो वैकल्पिक व्यवस्था का तरह रिफिलिंग कराएगा, उनकी जिम्मेवारी है। अपने स्तर से भीड़ लगा करके जबरदस्ती रिफिलिंग कराना संभव नहीं है बुकिंग के बिना। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर बुकिंग की आवश्यकता है, साइट में कहीं इश्यूज 1-2 दिन बताया जा रहा था, अगर आवश्यकता है तो आप संबंधित एजेंसी से बात कर सकते हैं। हम लोगों ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें हंटिंग लाइन भी है। हंटिंग लाइन मतलब एक ही नंबर पर 4 फोन लगाया गया, जैसे ताकि एंगेज ना हो जब कॉल लगाया जाएगा। इसमें हम देखते भी आए हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहा है, लोग कॉल भी कर रहे हैं, तो गाइड भी किया जा रहा है। इसको भी लोगों के बीच में प्रसारित किया जाए ताकि लोग किसी भी समस्या को अपने स्तर से जानकारी ले सकें। तो ये स्थिति जो है, लोग तक ये जानकारी लोगों तक पहुंचे और अनावश्यक गैस एजेंसीज में भीड़ ना लगाएं। किसी भी रूमर पर, अनऑथराइज्ड जानकारी को लोग नहीं उसको माने। जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, के माध्यम से लगातार हम लोग अपने अपने सोशल मीडिया साइट से भी, प्रेस रिलीज के माध्यम से भी ऑथेंटिक जानकारी हम लोग दे रहे हैं। उसी जानकारी को लोग जरूर ध्यान दें। कहीं ब्लैक मार्केटिंग या अन्य सूचनाओं को भी लोग हम लोग के संज्ञान में लाएं। इन सब मुद्दों को लेकर के आपसे भी अनुरोध है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल स्थिति जो है हम लोग नियंत्रित स्थिति में है, स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके माध्यम से भी लोगों को पहुंचे। तो पटना के डीएम और एसएसपी दोनों ही साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या कुछ उन्होंने बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या कुछ जानकारी दी आपने सुना है। आप लाइव से बना है, भले ही सरकार कुछ भी कर ले लेकिन आम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दिन बढ़ाए गए हैं, 25 दिन के बाद नंबर लगेगा, लेकिन ना OTP आ रहा है, ना ही कॉल से नंबर लग पा रहा है। तो ऐसे में बड़ी समस्या हो रही है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।